गुड इवनिंग दोस्तों। आइए आज हम जो है सुपर टेट की परीक्षा में पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयब, हकीम अजमल खां। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही, बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। उन्होंने वर्ष 1887 में मद्रास यानी कि चेन्नई में आयोजित कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय की, गोविंद वल्लभ पंत की, डॉक्टर सत्यपाल की, डॉक्टर किचलू की। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, लाला लाजपत राय की। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन जो है 30 फरवरी 1928 को हुआ था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? ऑप्शन ए है 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, 14 दिन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम 14 दिनों तक रख सकती है। यदि इसके बाद भी राज्यसभा इसे पास नहीं करती है तो इसे धन विधेयक को मूल रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है राज्यसभा को इस विधेयक में कोई संशोधन करने का भी अधिकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। और कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य के सुदूर दक्षिण तट पर स्थित बसा एक शहर है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी व अरब सागर का संगम स्थल है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में अगला क्वेश्चन है, निम्न समुद्री धाराओं में से कौन सा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? अगुलहास, लैब्राडोर, फ्लोरिडा, कनारी। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए, अगुलहास। अगुलहास जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है, जबकि लैब्राडोर, फ्लोरिडा व कनारी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। अगुलहास जो है हिंद महासागर की गर्म व स्थायी समुद्री जलधारा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी, सिक्किम। नाथुला दर्रा जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यह दर्रा समुद्र तल से जो है 14,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह भारत के सिक्किम राज्य व दक्षिणी तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। 20वीं शताब्दी में भारत व चीन के बीच होने वाले व्यापार का 80% जो हिस्सा है इसी दर्रे से होता था। इसके अतिरिक्त यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग का भी एक प्रमुख हिस्सा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? परिवार का उपयोग है, व्यय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन ए से परिवार का उपभोग और व्यय। भारत में जो है गरीबी का आकलन परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। विश्व की संपूर्ण गरीब आबादी का तीसरा हिस्सा भारत में निवास करता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में करीब 37 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं।
यह क्वेश्चन जो है 6 जनवरी 2019 को जो सुपर टेट की परीक्षा हुई थी, ये क्वेश्चन वह उसी एग्जाम में पूछे गए थे। और भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था और ये क्वेश्चन कोर्ट में भी गया था, क्योंकि जो है प्रति व्यक्ति आय भी बहुत से बच्चों ने लगाया था और यहाँ पे आंसर जो है पहला ऑप्शन ही माना गया था, और परिवार का उपभोग और व्यय। और इसके लिए बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, कोर्ट में भी मैटर गया, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे नंबर यहाँ पे जो है बढ़ा नहीं था। परिवार का उपभोग और व्यय, ये ऑप्शन ही आपका सही होगा। बहुत से परीक्षाओं में प्रति व्यक्ति आय भी माना गया था, लेकिन जो है सुपर टेट की जो परीक्षा हुई थी वहाँ पे ऑप्शन नहीं सही हुआ था, माना गया था यहाँ पे कि परिवार का उपभोग और व्यय, और यही ऑप्शन सही भी है। इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, प्रोफेसर एस जी मुखर्जी। यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी रूप से अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा थे। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या जो है 389 थी, और संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इस क्वेश्चन पे भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अध्यक्ष तो डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा ही थे, जबकि इनका ये सिर्फ जो है 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बने थे और अस्थायी अध्यक्ष थे। और जब संविधान सभा की बैठक 11 दिसंबर 2 दिन बाद 1946 में हुई, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे जो है पूछा गया था कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ज़्यादातर बच्चों ने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लगाया था, और जो कि ऑप्शन जो है जिसे आयोग ने माना नहीं था, और फर्स्ट ऑप्शन को ही आयोग ने माना था और इसी पे जो है नंबर मिला था। तो संविधान सभा के जो है पहले अध्यक्ष अगर क्वेश्चन पूछता है तो सत्यानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष पारित हुआ था? 1920, 1925, 1930, 1935। यहाँ पे ऑप्शन यही हो जाएगा सी, 1930। काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925 में हुआ। इस केस में जो है 10 व्यक्तियों के सहारनपुर से लखनऊ जा रहे ट्रेन में रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था। इसे ही काकोरी षड्यंत्र या काकोरी कांड कहा गया। इस केस के प्रमुख आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाडी, रोशन सिंह व अशफाक उल्ला खां थे। काकोरी कांड जो है किस वर्ष हुआ था? 1925 में, भी ऑप्शन सही है। 1930 गलत ऑप्शन है। भारत में जो है अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे ऑप्शन सही जाएगा ये, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यह पार्क जो है उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। इस पार्क की स्थापना वर्ष 1935 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थित की गई थी। पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। यह पार्क जो है मुख्यतः बाघ, हाथी, भालू, हिरन, चीतल, सांभर, नीलगाय व चीता आदि वन्य प्राणियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बाघों के संरक्षण के लिए चलाए गए वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही की गई थी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि ताकि हम आपको आगे भी जो है क्लासेस प्रोवाइड करते रहें।